नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां कैबिनेट के साथ प्रयागराज जाएंगे सीएम साय। 13 फरवरी को महाकुंभ जाएंगे सीएम साय। मंत्रिमंडल के साथ विधायकगण भी प्रयागराज जाएंगे। महाकुंभ में साय सरकार लगाएगी डुबकी। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों और सांसदों को आमंत्रण दिया है। कुछ कांग्रेस के विधायकों के भी साथ जाने में सहमति बनी है। तो महाकुंभ में साय सरकार लगाएगी डुबकी। कुछ कांग्रेस के विधायकों के भी साथ जाने में सहमति जो है वो बनी है। तो कैबिनेट के साथ प्रयागराज जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता गोपी साहू सीधे जुड़ गए हैं। गोपी, कैबिनेट के साथ प्रयागराज जाएंगे सीएम साय। 13 फरवरी को महाकुंभ जाएंगे सीएम साय। कुछ कांग्रेस नेताओं के भी जाने की सहमति बनी है। गोपी जी कविता, बिल्कुल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने कैबिनेट अपने पूरे सभी विधायकों के साथ 13 फरवरी यानी कि कल प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे और वहां पर महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हुए शायद सरकार पूरी तरीके से नजर आएगी। के लिए जब से ही महाकुंभ की शुरुआत हुई है तभी से ये लगातार सवाल किए जा रहे थे कि शायद की सरकार जो है वो कब कुंभ में स्नान करने जाएगी, लेकिन निकाय चुनाव के चलते कहीं ना कहीं लगातार जो तारीख है वो टलती गई और उसके बाद अब जब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मतदान हो चुके और उसके बाद कल यानी 13 फरवरी को शायद सरकार अपने सभी विधायकों के साथ में महाकुंभ जाएगी और वहां पर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हुए अमृत स्नान करते हुए नजर आएगी। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पत्र लिखकर सभी विधायकों सांसदों को आमंत्रित किया था कि सभी प्रयागराज चलें और वहां पर महाकुंभ में अमृत स्नान करें। इसमें भाजपा विधायक और कांग्रेस के विधायक सभी सांसदों, भाजपा कांग्रेस के सभी सांसदों को भी इसमें आमंत्रित किया गया था। साथ ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार को, सभी विधायकों को, सांसदों को भी आमंत्रित किया था। इससे भी लेटर में उल्लेखित किया गया था। बता दें कि लेकिन उसी पर अब सियासत भी हमें देखने को मिली, लगातार बयानबाजियां भी हुई। प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उनका कहना था कि उनके आधे से अधिक जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अमृत स्नान कर चुके हैं और इस पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने भी निजी कारणों से यहाँ पर जाने से हालांकि मना कर दिया है, लेकिन उनका कहना है कि यदि कोई विधायक जाना चाहता है तो वो जा सकते हैं। और इस पर जब इस तरीके की बयानबाजी आई तो भाजपा ने भी बीते दिनों एक कार्टून के माध्यम से कांग्रेस पर तंज कसा था और उन्हें सनातन विरोधी बता दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष ने अपने निजी कारणों के हवाले यहाँ जाने से मना कर दिया। दीपक बैज ने जिस तरीके से बयान दिए थे कि उनके आधे से अधिक कांग्रेसी जो विधायक हैं वो अमृत स्नान करके आ चुके थे, ऐसे में उनका जाना कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो इस तरह के बयान आए थे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि जाना नहीं जाना विधायकों की मर्जी, ये उनके निजी निर्णय जो है अब वो लिया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमृत स्नान है, महाकुंभ है, 144 साल बाद जो संयोग बना है, ऐसे में जब सरकार एक सभी को आमंत्रित करती है तो कहीं ना कहीं इस पर जाना भी बनता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं वो। और जब सरकार की ओर से इस तरीके से योजनाएं बना जाती है, 13 फरवरी को अमृत स्नान की योजनाएं जो है वो बनाई गई है, जिसमें कैबिनेट के सभी मंत्री यहाँ पर नजर आएंगे, विधायक भाजपा के रहेंगे और कुछ कांग्रेस के विधायकों ने हालांकि इस पर सहमति जताई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि जो भी विधायक जाना चाहते हैं वो जो शुक्ला हैं विधायक, उनके पास में अपना जो भी सहमति है वो भेजेंगे और साथ ही सांसदों के द्वारा संतोष पांडे के पास में अपनी सहमति जो है वो जताई जाएगी और उसके बाद कल सभी फ्लाइट के माध्यम से प्रयागराज जाएंगे। जिस तरीके की स्थितियां वहां पर है, हालांकि ट्रैफिक को लेकर कहीं ना कहीं वहां पर शिकायतें हैं कि इस तरीके से घंटों ट्रैफिक पर इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ जो वहां पर श्रद्धालु जा रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना हालांकि करना पड़ रहा है, लेकिन इसी बीच अब साय सरकार जो है वो प्रयागराज के दौरे पर रहेगी और वहाँ संगम में महाकुंभ में डुबकी लगाते हुए नजर आएगी। बिल्कुल, कुछ विधायकों के सहमति की बात आपने कही कि कुछ विधायक जो हैं वो जा सकते हैं या जा रहे हैं। कौन कौन से विधायक हैं गोपी, और कितने विधायक हैं? जी बिल्कुल, अब तक के इसकी कोई ऐसे
पुख्ता जानकारी नहीं है कि कौन से ऐसे विधायक हैं जो इस पर जाना चाह रहे हैं, जिसकी सहमति बन चुकी है। लेकिन इस तरीके से खबरें हैं कि कुछ जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने संपर्क किया है जाने के लिए और उनकी सहमति जो है वो बन चुकी है। हालांकि पार्टी की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि ये निजी निर्णय जो है वो कांग्रेस विधायकों के होंगे। पार्टी की ओर से इस पर किसी को ना ही मना किया जाएगा और ना ही जाने को कहा जाएगा। जो भी सहमति या जो भी निर्णय लिया जाएगा ये विधायक अपनी निजी निर्णय जो है वो ले सकते, किसी को भी रोक टोक नहीं है। इस तरह के हालांकि बयान दिए गए हैं। फिलहाल देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो अपनी सहमति जताकर जाना चाहते हैं, क्योंकि कल तक कई ऐसे विधायक भी थे जो पूरी तरीके से चुनाव में व्यस्त थे और अब आज की जो सुबह है वो, चाहे हम प्रत्याशियों की बात करें चाहे विधायकों की जनप्रतिनिधियों की बात किए, आज जो है वो अपने व्यस्ततम जीवन से आज कहीं ना कहीं वो फ्री हुए। तो ऐसे में अब और भी संख्या जो है वो बढ़ सकती है, चाहे भाजपा की कहे चाहे कांग्रेस की कहे, क्योंकि कई ऐसे भाजपा के विधायक भी थे जो चुनाव के चलते काफी व्यस्त चल रहे थे। हालांकि अब मतदान हो चुके हैं और अब सभी को परिणाम का इंतजार है और अब 3 दिनों तक 12, 13 और 14 फरवरी तक कहीं ना कहीं सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास समय है। तो ऐसे में संख्याएं जो है विधायकों की बढ़ सकती है और अब फिर सभी मिलकर इस महाकुंभ के दौरे पर रहेंगे। बिल्कुल गोपी, मामला आस्था का है, निजी निर्णय होना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।